हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमके एग्ज़ाम में। तो आप लोगों का जो क्लास 9 का विज्ञान विषय का जो परीक्षा है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वह इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। इसमें जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन बताया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही फ़ायदा होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है आपको कि 1 वाट को परिभाषित कीजिए, ठीक है। हॉर्स पावर और वाट के बीच संबंध को बताइए। यहाँ पर कह रहा है कि जो आप लोगों का 1 वाट को परिभाषित कीजिए। तो 1 वाट बराबर होता क्या है, यहाँ पर आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि जब 1 सेकेंड में 1 जूल का कार्य किया जाता है तो उसे 1 वाट शक्ति कहते हैं। क्या कहा जाता है कि 1 वाट को परिभाषित कीजिए, जो क्वेश्चन कहा है उसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि 1 वाट में 1 जूल कार्य किया जाता है, उसे 1 वाट शक्ति कहते हैं। तो इसमें आप लिखिएगा इस प्रकार, इसको आंसर दीजिएगा और यहाँ दिखाइएगा कि 1 आवर एच जो है आपका 1 HP बराबर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखिएगा, 1 HP इक्वल टू हो जाता है 746 वाट हो जाता है। हिंदी में इसको कहिएगा तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। उसके बाद जो दिया गया क्वेश्चन वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा आप लोग कि ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ध्वनि एक ऊर्जा है जो स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती, ठीक है। क्या कह रहा है कि ध्वनि एक क्या है, ऊर्जा है जो स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती, ठीक है। इसे उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्वनि अपने आप कभी भी नहीं होगा जब तक उसको किसी दूसरे चीज़ से टकरा कर। तो कह रहा है कि इसमें उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे हम ताली बजाए या हथौड़े से घंटी को बजाए। हम लोग हाथ से अगर हाथ को बजाएंगे तो ताली बजता है तो भी ध्वनि होता है। दूसरा चीज़ होता है क्या, अगर हथौड़े से घंटी को बजाएंगे तो ही ध्वनि होता है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं, तीसरा नंबर में क्या दिया गया है कि आपका जो दिया है कि तीसरा नंबर में जो दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि S8 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। S8 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग सोचिएगा कि इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा कि नहीं। आप लोगों का इसी प्रकार छोटा छोटा क्वेश्चन ही दिया जाएगा 2 नंबर में, ठीक है। तो आप लोगों का इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया ये सब 2 नंबरिया है। आप लोग अगर अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों का 7 गो 2 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा। 7 दूनी 14 नंबर आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि S8 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। तो किस प्रकार निकालिएगा S8, ठीक है। तो 8 जो दिया गया है यो 8 लिख दीजिएगा आप। और S मतलब होता है सल्फर। सल्फर का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 32, ठीक है। तो आप 8 से इसको गुना कर दीजिएगा, जितना होगा उसको U से सूचित कर दीजिएगा, मतलब उसका द्रव्यमान निकल जाएगा। U से द्रव्यमान को सूचित किया जाता है। तो 8 गुना 32 यानी कि आपका हो गया कितना, 256 U, माने उसका द्रव्यमान जो हो गया वो हो गया आपका 256 U बन गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि 1 म्यू, ठीक है, 1 U हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर दिया है 1 U हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना 23, यानी कि 6.
6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है। ठीक है, इसका आंसर रखिएगा, हमेशा आपको बहुत काम आएगा। 2 नंबर इसी में आपको लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया है कि N+, ठीक है, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। ठीक है, Na+ मतलब सोडियम प्लस मतलब जो है धनात्मक। ठीक है, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो देखिए N+ जो होता है, Na+ जो होता है आपका सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, वो हो जाता है आपका 10 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है 8, तो पहली कक्षा में 2 होता है, सेकंड कक्षा में आपका 8 हो जाएगा। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप दिखाइएगा। इसका संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो कितना है आपका 8 है। इस प्रकार आप दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर में क्या दिया गया है कि 6 नंबर में जो दिया है इस प्रकार लिखिएगा कि मलेरिया नामक बीमारी की किस मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होता है। तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, बहुत से सिंपल सा आंसर होगा, मादा एनोफिलीज मच्छर। क्या, कौन सा, मादा एनोफिलीज मच्छर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बता रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद जो दिया गया है यहाँ पर कि 2 असंक्रामक रोग के नाम लिखिए। असंक्रामक रोग मतलब समझते हैं ना, जो संक्रमित नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका क्या, मधुमेह और हृदय रोग। ठीक है, उसके बाद आपका घेंगा भी हो जाता है। ठीक है, तो यह असंक्रमित है, मतलब दूसरे को संक्रमित नहीं करता है, छुआछूत का बीमारी नहीं है। ठीक है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है यहाँ पर क्या है कि शक्ति का एसआई मात्रक लिखे तथा उसे परिभाषित करें। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसको परिभाषित इस प्रकार कीजिएगा कि शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो वाट होता है, और कार्य करने की जो दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि आवृत्ति को परिभाषित करें तथा एसआई मात्रक लिखिए। तो देखिए आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति किसी वस्तु में 1 सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उन कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए कि किसी भी वस्तु के 1 सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उन कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और आवृत्ति को कैसे मापा जाता है, तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, Hz होता है। समझ गए ना, तो इस प्रकार आप आंसर दे दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि आवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि 6.022 इंटू 10⁻⁻23। इसका आंसर दे दीजिएगा आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट इसका देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका कि मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार देख सकते हैं कि किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्या आंसर दीजिएगा, किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, m से। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार है, देख सकते हैं कि केनाल किरणें क्या है। केनाल किरणें क्या है, तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणें केनाल किरणें कहलाती है। क्या आप आंसर दीजिएगा, छोटा सा आंसर, एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणें केनाल किरणें कहलाती है। इन किरणों की खोज
कब हुआ? सन 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। इन कणों की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। और कितना साल को किया था? 1886 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट आप 6 नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया है कि 2 संक्रामक रोग के नाम लिखिए। 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो 2 संक्रामक रोग क्या है? एक है आपका चेचक, दूसरा है कोरोना। ठीक है, जो एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। चेचक और कोरोना जो है वह क्या होता है? छुआछूत का बीमारी है, जो आप लोगों का कि एक दूसरे के संपर्क में आने पर संक्रामक रोग होता है। तो इसका आंसर दे दीजिएगा, चेचक और कोरोना जो है आपका क्या है? संक्रामक रोग है। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो स्वस्थ व्यक्ति हम लोग किसे कहेंगे? तो आंसर दीजिएगा इस प्रकार की, एक स्वस्थ व्यक्ति उसे कहते हैं जो न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो बल्कि वह मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा कि स्वस्थ व्यक्ति हमको उसी को हम लोग कहेंगे जो सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं बल्कि मानसिक रूप और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, उसे ही हम लोग स्वस्थ कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है देख लीजिए। 8 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है इसमें कि ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। क्या? ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक लिखने के लिए कहा है आपका। तो आंसर लिखिएगा आप लोग कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वह हो जाता है आपका जूल, और दूसरा जो है शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो हो जाता है आपका वाट। इस प्रकार लिखिएगा कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो हो गया क्या? आपका जूल हो गया, जिसे जे से सूचित करते हैं। दूसरा शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, जिसे हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि आपका जो वेग है, वेग बराबर क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला है तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति होता है। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति। तो वेग को हम लोग v से सूचित करते हैं, और तरंग दैर्घ्य जो है उसे हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, और आपका जो हो गया आवृत्ति जो है उसे हम लोग न्यू से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा क्या? देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया है आपका, तो वेग बराबर आप लोग क्या लिखिएगा? यहाँ पर देख सकते हैं कि v बराबर क्या है? लैम्डा इंटू न्यू है। तो आप क्या कीजिएगा? v बराबर आपका वेग बराबर क्या कह सकते हैं? तरंग दैर्घ्य बटा क्या? आवर्तकाल। क्या कीजिएगा? आवर्तकाल कर दीजिएगा। आवृत्ति आवर्तकाल, जो आवर्तकाल निकालिएगा आप, वेग बराबर ये फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा कि वेग बराबर तरंग दैर्घ्य बटा आवर्तकाल होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? क्या किससे सूचित करते हैं कि v बराबर न्यू बटा क्या हो जाता है आपका? t, मतलब समय, आवर्तकाल। ठीक है, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं इसका फॉर्मूला लगाकर। उसके बाद उस संबंध बता सकते हैं इस प्रकार आप इसका। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। नेक्स्ट आपका दिया है कि H2O का आणविक द्रव्यमान को परिकलित की। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालिएगा आप? देखिए H की संख्या यहाँ पर कितना दिया गया है? यहाँ पर H की संख्या 2 दिया गया है। तो आपका यानी आप क्या कीजिएगा? 2 इंटू हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 1U। ठीक है, तो कर दीजिएगा, यानी कि आपका कितना हो गया कि 2 गुना कितना हो गया? 2 गुना 1 यानी 2 हो गया आपका 2U। समझ गए? उसके बाद आपका क्या दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं O मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो आपका है, ऑक्सीजन कितना है आपका? ऑक्सीजन जो है एगो है, इसलिए ऑक्सीजन क्या हो जाता है आपका 16U। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ 2U और यहाँ 16U, दोनों को जोड़ दीजिए 2U और 16U। समझ गए ना? तो टोटल मिला के आपका कितना हो जाएगा? 18U। तो जो आपका द्रव्यमान निकल जाएगा वो होगा आपका कितना? 18U हो जाएगा आपका किसका? H2O का मोल आणविक द्रव्यमान जो होगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो दिया गया है देख सकते हैं 4 नंबर में कि एक मोल से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, किसी पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 कणों को एक मोल कहते हैं। ठीक है,
इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो दिया है इस प्रकार है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? इसका आंसर दीजिएगा एज़ोटोबैक्टर और एज़ोस्प्लिरियम परिवार के जीवाणु जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होते हैं? तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग HIV वायरस के कारण। किसके कारण? HIV वायरस के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं? आंसर आप दे दीजिएगा 78% आँख मूंद के। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।